श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस जगत मदन मथतु घन निकुंज खेलत हरि। गतांग से आगे। क्या बनूं किन्हीं ऊंचे रसिक प्रेमी के पद की रज बन जा, उनके पग को चूम ले, उसी से तेरा हृदय प्रेम प्रकाश से प्रकाशित हो उठेगा। क्या करूं किन्हीं ऊंचे रसिक प्रेमी के चरण रज को अपनी आंखों का अंजन बना ले। भैया तेरी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, फिर तो सर्वत्र युगलवर ही मुस्कुराते दिखाई देंगे। किससे मिलूं सबसे बढ़िया, अपने आप को यहाँ की रज से मिला दे, श्री वृंदावन की रज में मिल जा। अहंकार बाधक है ना? हाँ, बहुत बड़ी बाधा है। ये तुझे प्रेम जगत में जाने ही नहीं देगी, इसलिए तू अपने को रज में मिला दे। हाँ, यहाँ के रज में तुझे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि तेरे अहंकार का लय हो चुका है। तेरे अश्रु बहने लगेंगे, तुझे रोने की इच्छा होगी, तू रोएगा। आहा, ये रुदन, ये अश्रु तेरे जन्म जन्मों के पाप पुण्य सबको बहा देगी। तुझे प्रेम का राज्य दिखाई देने लगेगा। तुझे अपने जो लग रहे थे आज तक, वो सब पराये लगेंगे और अपने तो युगल किशोर ही लगेंगे। निकुंज की सखियाँ ही अपनी सहेली लगेंगी। यहाँ का जगत जल उठेगा, राग बन जाएगा, किंतु इस जगत के हृदय में जलते ही दूसरा जगत हमें दिखाई देगा, जो दिव्य जगत होगा, रस जगत। आज श्री हित 84 का 65वां पद गान होगा। मदन मथत घन निकुंज खेलत हरि। मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। राकारुचिर शरद रजनी। यमुना पुलिन तट सूरत रुके निकट। रचित रास चली मिली सजनी। बाजत मृदु मृदंग नाचत सभे सुदंग। तेन श्रवण सुन्यो बेनु बजनी। श्रीहित हरिवंश प्रभुराधिकार मन। मोको भावे माई जगत भगत भजनी। मदन मथन घन निकुंज। ध्यान। शरद ऋतु है, श्री वृंदावन का शीतल वातावरण है। पवन बह रहे हैं, पुष्प लताओं में झूल रहे हैं, सरोवर में कमल खिले हैं। चंद्रमा की पूर्णता है, चंद्रमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। चमक रहे हैं पत्ते भी, यमुना की रेत चमक रही है। युगलवर रास कर रहे हैं, मृदु हास कर रहे हैं, किंतु श्याम सुंदर का ध्यान अब श्रीजी से किंचित हटा। उनका ध्यान गया एक मोर पर, क्योंकि श्रीजी ने उस मोर को मोर कह दिया था, यानी मेरा। आहा, मेरी प्यारी ने इसे मोर कहा। उसे देखने लग गए। श्रीजी को अच्छा नहीं लगा उनकी ओर श्याम सुंदर का ध्यान नहीं, तो बस वो वहाँ से चली गई। श्याम सुंदर का ध्यान मोर से हटा तो उन्होंने देखा प्यारी तो नहीं है। ओहो, दुख छा गया मन में। वो बैठ गए उसी कल्पवृक्ष के नीचे, विलाप करने लगे। हित सखी जो इन दोनों की संदिनी है, उससे यह सब देखा नहीं गया। वो फिर प्रिया जी के पास गई। प्रिया जी ने हित सखी को देखा तो समझ गई, क्या बात है, क्यों आई है तू? प्रिया जी के इस प्रश्न का उत्तर हित सखी ऐसे देती है। हे प्रियाजू, देखो तो सही, शरद पूर्णिमा की कितनी सुंदर रात्रि है। काम में मन को मथने वाले श्याम सुंदर निकुंज में खेल रहे हैं, अकेले रास खेल रहे हैं। चलो ना, हित सखी प्रार्थना के स्वर में कहती है। आपके प्रीतम ने वह सुंदर कुंज बनाया है, आपने देखा ही है। सब मिलकर चलिए ना वहाँ पर। श्री राधा रानी कुछ नहीं कहती तो हित सखी कुछ देर बाद फिर प्रार्थना करने लगती है। प्यारी जू, वहाँ नृत्य भी हो रहा है, प्रलोभन दिखा रही है हित। वहाँ अन्य सखीगण सुदंग नृत्य प्रस्तुत कर रही है, किंतु आपके बिना सब अधूरा है। मृदंग भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है। हाँ, तो सब हो ही रहा है ना, फिर मेरे जाने की आवश्यकता ही क्या है? मानो श्री राधा रानी हित सखी से कहती है तो हित सखी कहती है, प्यारी जो, आप दोनों ही इस रस जगत के अधिपति हो, किंतु मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। क्या बात अच्छी नहीं लगती?
सखी श्री राधा जी पूछती है, ये अच्छी नहीं लगती कि रस जगत तो अपने भक्तों का आदर करता है ना, फिर आप अपने भक्तों को कैसे दूर कर सकती हो? मैंने किस भक्त को दूर किया? भोली श्री जी पूछती है, क्यों श्याम सुंदर आपके भक्त नहीं है क्या? बस आपकी ही भक्ति में तो डूबे रहते हैं। अभी भी जो बांसुरी बजा रहे हैं वो आपकी स्तुति का ही तो गान है, जो मृदंग आदि बज रहे हैं वो सब आपका कीर्तन ही तो है। प्यारी जो भक्त ही नहीं अनन्य भक्त है श्याम सुंदर आपके। ये सुनते ही प्रिया जी मुस्कुरा जाती है और हित सखी को अपना हाथ देती है। हित सखी प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़ती है और दोनों रासमंडल की ओर चल देती है। मदन मथन घन निकुंज खेलत हरि। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।